दुखी हो गया। कहने लगा कि मित्र, मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा है, अनेक बड़े बड़े राज्य के राजा आकर के तुम्हारे सम्मुख सिर झुकाया करते थे। वो वैभव, वो साम्राज्य मैंने देखा। आज तुम्हारी यह दुर्दशा देखकर मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। बताइए, इस अंतिम समय में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैंने आपका नमक खाया है, इतने वर्षों तक आपने हमें शरण दी है। आपके अंतिम समय में ऐसा क्या करूं जिसे आपको खुशी मिले, शांति मिल सके? दुर्योधन कहने लगा, मित्र, हम 100 भाई थे और हमारे तरफ से भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण जैसा महारथी, इन सब ने मिलकर एक साथ युद्ध किया। परंतु समय की विडंबना देखो, आज एक भी जीवित नहीं है। और मित्र, सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं। और पांडव 5 थे, उसमें एक मरा भी नहीं। 100 में से कोई एक नहीं बचा और 5 में से कोई भी नहीं मरा। उन 5 में से कोई एक मर जाए तो मैं चैन से मर सकूं। अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र, यदि तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है तो तुम एक पांडव की बात करते हो, मैं 5 पांडवों के सिर काट कर लाऊंगा। अपने मित्र को आश्वासन देकर के वह पांडवों के शिविर की ओर चला गया। युद्ध विजय के कारण शिविर से बाहर जाकर के पांडव उत्सव मनाने लगे। और पांडव द्रौपदी के 5 पुत्र, जो दिखने में पांडव जैसे ही थे, 5 पांडवों की ओर से द्रौपदी को एक एक पुत्र था। युद्ध की थकान के कारण वे 5 एक स्थान पर सो गए और चोर की भांति जाकर के अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके उन 5 के सिर को काट दिया और 5 के सिर को हाथ में पकड़ करके लाकर दुर्योधन के पास ले आया और कहने लगा, मित्र, ये देखो, तुम एक सिर मांग रहे थे, मैं 5वां सिर लेकर आया हूं। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया। जो काम पूरी कौरव सेना नहीं कर पाई, इस अश्वत्थामा ने कर दिया। परंतु जब गौर से देखा तो पहचान करके दुर्योधन दुखी हो गया और कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, तुमने तो मेरा दुख और बढ़ा दिया। ये पांडव नहीं, अभी तो द्रौपदी के पुत्र हैं। इन्हें मारकर तो तुमने हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और इसी दुख में दुर्योधन ने अपने प्राण को त्याग दिया। अब अश्वत्थामा घबराया, यदि पांडव जीवित हैं तो अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं, निश्चित रूप से मेरा वध करेगा। इधर अपने पुत्रों को बिना सिर के मृत अवस्था में देख करके द्रौपदी विलाप करने लगी। मातां शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोर परितप्यमानां तदनुदास्तकलां कुलाक्षितं सांत्वयन्नाह किरीटमाले। बिलखने लगी। द्रौपदी की दशा देखकर अर्जुन ने अपनी गांडी धनुष को उठाकर क्रोध में आकर प्रतिज्ञा कर डाली कि पांचाली, तुम दुखी मत हो। जिस दुष्ट ने भी ऐसा कृत्य किया है, तुम्हारे सम्मुख ला करके मैं उसे प्राण दंड दूंगा। और भगवान कृष्ण के साथ रथारूढ़ होकर के अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन
लग गए। भागने लगा अश्वत्थामा। जब लगा कि अब मैं भाग नहीं सकता, द्रोण पुत्र था, ब्रह्मपुत्र था, सीधे ब्रह्मास्त्र का आवाहन करके अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब अर्जुन घबराने लगा। रथारूढ़ भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगा कि प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान कहने लगे कि तुम्हारे गुरु द्रोण ने भी तुम्हें संपूर्ण शिक्षा प्रदान की है, तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी प्रहार करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अश्वत्थामा के ऊपर में छोड़ दिया। दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। अब अश्वत्थामा को बंदी बना लिया अर्जुन ने, हाथ पैर बांधकर रथ में पटक दिया। जब भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा का वध करने के बजाय उसके हाथ पैरों को जानवर की भांति बांध करके रथ में डाल दिया है, तो भगवान कहने लगे कि अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हो? अरे जो भी दंड देना है यहीं पर दो, मार दो इसे, ये जीवित रहने लायक नहीं है, ये आतताई है और आतताई का जिंदा रहना ठीक नहीं है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बाले स्त्रियम जड़म प्रपन्न विरथम भीतम नरपुहंत धर्मविदः। अकारण आग लगाने वाला, किसी को धोखे से जहर देने वाला, किसी के ऊपर बुरी नीयत रखने वाला, किसी के धन को हरण करने वाला, किसी की भूमि को हड़पने वाला, किसी पर स्त्री को हरण करने वाला, ये आतताई कहे गए हैं 6 प्रकार। इसने तो जघन्य अपराध किया है, जो दंड देना है यहीं पर दंड दो। अर्जुन कहने लगे प्रभु इसे छोड़ने का तो सवाल है नहीं, परंतु मैं द्रौपदी को वचन देकर आया हूं, तुम्हारे सम्मुख ला करके उसको वध करूंगा, इसलिए इसे मैं बांध रहा हूं। रथ में बांध करके पटक दिया और अपने साथ ले आए और द्रौपदी के सम्मुख अश्वत्थामा को पटक दिया। जैसे ही देखा द्रौपदी ने कि अश्वत्थामा जानवरों की भांति बंधा हुआ है, तुरंत उन रस्सियों को खोलने लगी। मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु सरहर्षो धनुर्वेदा शविश गोप संयमा। पहले प्रणाम किया अश्वत्थामा को द्रौपदी ने और बंधे रस्सियों को खोलने लगी। पांडवों से कहने लगी कि महाराज ये ब्राह्मण ही नहीं, अब तो आपके गुरु पुत्र हैं और गुरु की अनुपस्थिति में गुरु का जो पुत्र होता है वह गुरु के समान होता है। भुला दिया इनके पिता के एहसानों को, अनेक धनुर्विद्या के अनेक रहस्यों को आपको बतलाया, जिन विद्याओं के कारण आप अजय बने हुए हैं, विजेता बने हुए हैं, आप कभी पराजित नहीं हुए। आप उन्हीं के पुत्र को बंदी बना लिया, मुक्त कीजिए उन्हें। देखिए अश्वत्थामा सिर झुकाए खड़ा है, लज्जित है, घृणित है। घृणित कार्य करने वाला कभी सिर उठा करके जीवित नहीं रह सकता। सिर झुकाए खड़ा है। अर्जुन कहने लगे देवी तुम क्या भूल गई, तुम्हारे 5 पुत्रों का यह हत्यारा है और तुम इन्हें छोड़ने की बात कहती है। द्रौपदी कहती है महाराज मुझे इस पर दया नहीं, मैं तो इसकी माता की बात को सोचकर इसे मुक्त करने को कहती हूँ। पुत्रों का जो वियोग होता है मुझसे भला कौन जान सकता है। मेरे पुत्र नहीं रहे परंतु मेरे पति जीवित हैं और इनकी माता कृपी
उनके पति भी नहीं, और इन्हें मार दिया तो पुत्र से भी वंचित हो जाएंगे। माम रोदी दाश जननी गौतमी पति देवता यथाहम वृतवत्सा तरुत्यम्ब मुखे मोहि। यह भारतीय नारी की विशेषता। अपने पुत्रों 5-5 पुत्रों की हत्या के पश्चात भी हत्यारे को छोड़ने को कह रहे हैं। सूत जी कहते हैं धर्मम न्यायम सकरुणम निरप्तनीकम समम महत्तम। 6 विशेषण के दर्शन होते हैं द्रौपदी मैया के बातों से। वाणी में धर्म है, न्याय है, करुणा है, दया है, समता है, और